morning to all my dear students of class 8. Today I am here to explain you all the chapter number 15 of the subject moral values. The name of the chapter is Thomas Edison. Write today's date here. During my explanation, the difficult words which I have underlined, those words you all will also underline. The reading of the chapter you will do by your own self. I am going to explain you this chapter in Hindi. सो इस चैप्टर की रीडिंग आप लोग खुद करेंगे. इस चैप्टर को हिंदी में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. सैम एक लड़का था, एक बच्चा था जो कि जोर से रो रहा था और अपनी मम्मी को आवाज़ देके कह रहा था कि मम्मी मैं अपनी कबर्ड कभी भी क्लीन नहीं रख पाता. कबर्ड वो होती है जहाँ पे हम अपने कपड़े या बुक्स या खिलौने जो भी संभाल के रखते हों, उसे हम अपनी कबर्ड यानी कि अलमीरा भी कहते हैं. जब भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी कबर्ड को ठीक रख सकूँ, बार बार मेरी कबर्ड गंदी हो जाती है, बार बार मेरी कबर्ड फैल जाती है. मैं कोई भी कपड़ा अगर निकालता हूँ तो सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं. मैं क्या करूँ? तो उसकी मदर कहती है कि अगर ऐसी बात है तब तो मैं बस आपको एक ही आइडिया दे सकती हूँ कि आपको एडिसन की तरह जो है बार बार ट्राई करते रहना चाहिए. सैम कहता है एडिसन? कौन एडिसन? मैं तो किसी एडिसन को नहीं जानता. मदर कहती है थॉमस एडिसन, जिन्होंने मोर देन 1000 चीज़ों को इन्वेंट किया है, जैसे फोनोग्राफ, मूविंग पिक्चर्स, डुप्लीकेटिंग मशीन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने इन्वेंट की है वो है लाइट बल्ब. मम्मी मैं यहाँ पे आपको अपनी कबर्ड क्लीन करने के लिए कह रहा हूँ और आप इन्वेंटिंग मशीन्स और लाइट बल्ब के बारे में हमको बता रही हैं. तो मम्मी कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन हमें एडिसन ने क्या सिखाया है कि हमें तब तक ट्राई करते रहना चाहिए जब तक हम उसमें सक्सेसफुल ना हो जाएं. किसी भी चीज़ पे अगर आपको जैसे अगर आपसे नहीं मैनेज हो पा रही है तो आपको अनहैप्पी या डिस्करेज नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए. तो सैम कहता है हाँ जिस तरीके से मैं अभी उदास हूँ इस तरह से. तब उनकी मदर फिर से बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि थॉमस एडिसन ने ही शुरू से हर चीज़ उनको सक्सेसफुल मिलती रही. वो कई बार अपनी इन्वेंशन में फेल हुए. उनके साथ के साथ ही जो लैब में उनके साथ काम करते थे वो भी उदास हो जाते थे कई बार जब उनकी इन्वेंशन पूरी नहीं हो पाती थी, किसी चीज़ के प्रॉपर रिजल्ट में नहीं पहुंच पाते थे. लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट डे लैब में वापस काम करने आते थे और तब तक प्रयास करते थे जब तक वो कामयाब ना हो पाए. तो इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि थॉमस एडिसन ने चीज़ें इन्वेंट की, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से उनको सक्सेस मिलती गई. उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार फेलियर देखा, लेकिन वो तब तक ट्राई करते रहे जब तक वो इन्वेंशन नहीं कर पाए. इसीलिए आपको भी बार बार अपनी कबर्ड सही करना है. एक ना एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होगे. क्यों? क्योंकि आपको तरीका पता चल जाएगा. जब हमारे पास तरीका सही नहीं होता है तब हम जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. लेकिन जब तरीका पता चलता है तो हम उस चीज़ के लास्ट तक पहुंच जाते हैं. तो सैम को आइडिया आया कि हाँ आप सही कह रही हैं. तो अब उसने क्या किया? अब उसने क्या करना शुरू किया, जो उसके हल्के क्लोथ्स हैं उसको नीचे रखा और भारी क्लोथ्स को ऊपर रखा. तो अब वो धीरे से क्लोथ्स को पुल करता था, जिससे क्या होता था क्लोथ्स गिरते भी नहीं थे. और फाइनली उसने क्या सीखा? उसने अपनी कबर्ड को ठीक से सेट करना सीख लिया. सो इस स्टोरी में हमने थॉमस एडिसन के बारे में यही समझा है कि whether his inventions failed many times, but he never got discouraged. He always tried and tried until he got succeeded. Okay? So let's do the exercises now. Take the correct answer. Sam cried because his cupboard was untidy. Thomas Edison invented electric bulb. One should keep trying till he succeed. We should try again till we succeed. True or false? Thomas Edison was a genius. True. Sam learnt a very important lesson from his mother. True. We should give up easily. False. हमें जल्दी give up नहीं करना चाहिए. Edison believed in being unhappy and using his common sense. False. He believed in happiness, not unhappy. Thomas Edison also failed many times. True. Filling the blanks. Dash is the man who invented more than 1000 things like electric bulb. Thomas Edison. Second,
Thomas Edison laughed, whistled, and sang while he worked. Third, imagination supplies the ideas. Fourth, Edison struggled and once said in trying to perfect a thing. So that's all for the today's class. Chapter number 15 of the subject moral values is over today. Explanation and exercises. Question answers you will get in the homework. Thank you very much.